है ना। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पूछे हुए थे। ट्राइसेकेराइड पूछा हुआ था कौन सा है, विच इज़ ट्राइसेकेराइड। तो कीटोज जो होता है वो ट्राइसेकेराइड होता है, और बाकी जो मैनोज है वो मोनोसेकेराइड होता है। सेरिबोज और ट्रैकोज जो है वो डाइसेकेराइड होता है। तो बाकी के भी मैंने लिख दिए, एक पूछा था तो बाकी के भी लिख दिए, थोड़ा रिलेटेड था इसलिए। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है, वो एनोमर्स हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, एनोमर्स हैं। और पहले यहाँ वाले जो थे वो क्या थे, ये देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी एनोमर्स थे। ये तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, देखिए 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये क्या है, एनोमर्स है। सॉरी, एनोमर की स्पेलिंग तो ये ही है, पीछे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें ओ एच यहाँ नीचे होता है, और इस वाले में बीटा वाले में ओ एच होता है ऊपर होता है। तो आपस में क्या है, ये एनोमर होते हैं ये, ठीक है। सेलुलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विद, सेलुलोज जो है वो क्या है, एक प्रकार का लीनियर पॉलीमर है ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है विद नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस, उसके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, बाकी उसके पास सब कुछ है, सेलुलोज के पास सब कुछ है, बस उसके पास सुक्रोज नहीं है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। नहीं, सॉरी, सेलुलोज इज लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विद, मतलब उसके सेलुलोज के पास है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसके पास, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एक मैच द फॉलोइंग है, तो उसके आंसर्स मैंने पूरा ही उसके फ्रंट में लिखे हुए हैं। सुक्रोज क्या है, सुक्रोज क्या है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसमें पाई जाती है। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसमें पाई जाती है। डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज ऐसे। और लैक्टोज क्या है, लैक्टोज में कौन सी होती है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और मेल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ऐसे ऐसे कुछ है ये। तो इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे सुक्रोज में ये इसकी यूनिट्स होती होंगी ऐसे, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मेल्टोज इसमें ग्लूकोज, ऐसे डी ग्लूकोज पाया जाता है। और सेलुलोज जो है इसका इसमें डी ग्लूकोज पाया जाता है। इफ डीएनए सीक्वेंस प्रीडोमिनेंटली कंटेन अल्टरनेटिंग पिरिमिडीन एंड प्यूरिन, अल्टरनेटिंग प्यूरिन और पिरिमिडीन होंगे उसमें, अगर किसमें अल्टरनेटिंग प्यूरिन और पिरिमिडीन होंगे, तो उस डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, उसको जेड डीएनए बोलेंगे, जेड डीएनए, क्योंकि उसमें अल्टरनेट पिरिमिडीन और प्यूरिन्स हैं, ठीक है। Major contribution to stability of Watson-Crick structure of DNA in aqueous comes